आपको मालूम होगा कि तथागत भगवान बुद्ध जब अपने निवासी स्थान से आए थे तो दूसरे और तीसरे नंबर पर 5 लोगों से मिले थे। नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो उन्होंने उनके साथ रहे, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध उनकी वाणी से प्रसन्न नहीं थे, उनके व्यवहार से प्रसन्न नहीं थे। उनसे ज़्यादा तथागत बुद्ध को सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ा तो भगवान बुद्ध ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे और कुछ ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ महाबोधि विहार में, उसमें तो साथ नहीं, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई मैं किसको पहला अपना उपदेश दूंगा, संदेश दूंगा। तो वो कई लोगों के पास गए, लेकिन जो उस समय मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर वो 5 के पास गए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा दूर से कि भाई ये सिद्धार्थ गौतम आ रहा है, और उन्होंने ये अपने को महसूस किया कि भाई सिद्धार्थ आ रहा है, लेकिन हम इसका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि छोड़ के हमें चला गया था। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि पहले सिद्धार्थ नहीं थे, लेकिन अब वो सम्यक संबुद्ध हो चुके थे। जैसे जैसे ही वो उनके पास चलते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपने तेज से उनको प्रशंसित कर दिया। उन्होंने कहा हम बैठने के लिए कह देंगे, ना उनको चटाई बिछाएंगे, ना पानी की बात करेंगे। लेकिन तथागत बुद्ध जैसे जैसे उनके पास आते गए वो प्रभावित होते गए, और अंत में उन्होंने उसको बिठाया। बिठाने के बाद बातचीत की और वो उससे प्रभावित हुए। तब उन्होंने सबसे पहला उपदेश तथागत बुद्ध ने उन 5 को दिया था। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है और दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। और निवारण आपका सम्यक जो हमारे त्रिपिटक में भी पढ़ा है, सब लोग पढ़ते हैं, वो है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे बुद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भंडारी जी, अब बाबा साहब नहीं आ रहे, बोध जी नहीं आ रहे, लेकिन जो उपदेश देखे गए थे, जो संदेश देखे गए थे, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो सीमित दायरे में ही सीमित रह गया है। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई सीमित आगे बढ़ने नहीं बढ़ रहा है। धम्म का संदेश बहुत बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। भले ही हम ये माने कि भारत में मनु व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था है, भारत में भले ही ना बढ़े, लेकिन विश्व में ये संदेश तथागत बुद्ध का बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और एक दिन, हम नहीं कह रहे, ये विद्वान कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा जो पूरा विश्व बौद्ध में होगा। तो ये हमारी थिंकिंग अभी जिसे कहना चाहिए हम परिपूर्ण नहीं है, हमारी सोच परिपूर्ण नहीं है। भगवान तथागत बुद्ध का जो धर्म है वैज्ञानिक धर्म है, इसलिए आडंबर नहीं है, इसमें कल्पना इसमें नहीं है, इसलिए बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। विदेशों के अंदर इस धर्म को लेके चांद पे पानी ढूंढा जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे देश के बौद्धिस्ट हैं या और जो लोग हैं वो गाय मूत्र और गाय के गोबर में ही सीमित होते जा रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा, अभी उसमें व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ आ रही है, और उसमें सब कुछ जो बताया जाता है कि अभी मोमडन लोग हैं वो अपने अल्लाह अल्लाह करते हैं और अपने नमाज भी पढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, और जो हिंदू हैं वो अपने दूध और दही पीते हैं। लेकिन जो अंधविश्वासी लोग हैं वो मूत पीते हैं और गाय का गोबर खाते हैं। तो ये भी अभी चल रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने भी देखा होगा। तो ये तो अंधविश्वास है, और अंधविश्वास वो लोग फैला रहे हैं जो काल्पनिक दृष्टि से चल रहे हैं, काल्पनिक दृष्टि पर हैं या कल्पना पर जी रहे हैं, जो अपने धर्म शास्त्र हैं उन पर जी रहे हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो आज के इस दिन खास मौके पर देशवासियों से आप क्या अपील करेंगे? आज के दिन मैं ये अपील करूंगा कि जितना भी ये आंदोलन चल रहा है, जितना नवयुवक, अब उपद्रवी है, उपद्रव सॉरी नहीं कह सकते, गलती बोल गया मैं, जितना हमारा ये नवयुवक अपने क्रियाकलापों के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए जागरूक हुआ है, जो कार्य कर रहा है, अगर इसका थोड़ा सा 50% दिमाग भी भगवान तथागत बुद्ध की तरफ पहुंच जाए तो ये बौद्ध में भारत जरूर बनेगा। ये हमारा उपदेश है। दिए हैं 2 पुरस्कार
सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा भीम रत्न सम्मान है, जो जिनका परिवार जो लंबे समय से बौद्ध धर्म में कार्यरत है, उनका परिवार बुद्धिस्ट है या मिशन की सेवा में लगे हुए हैं, उनको हमने भीम रत्न पुरस्कार दिया है। उनमें अमरचंद बौद्ध हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं पूरे वर्ष, वो संदीप बौद्ध को दिया गया है, संदीप स्वरूप बौद्ध को, जो शांत स्वरूप बौद्ध जी के पुत्र हैं, तो जो विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, मिशन में काम करते हैं, अपने पूरे साल लगे रहते हैं, उनको हमने ये 2 पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा जो संस्थाएं हमारा सहयोग करती हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है या शिवकांत वेलफेयर एसोसिएशन है, तो हमने उनको भी सम्मानित किया है। उसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ के आई हैं, उनको भी सम्मानित किया है, और जो उन्होंने भाग लिया है उन सबको हमने सम्मानित किया है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे यहाँ पर आपने अम्बेडकरवादियों के लिए बात करी, लगातार देखा जाता है कि अम्बेडकर जयंती हो, चाहे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हो या फिर बुद्ध की जयंती हो, तमाम अम्बेडकरवादी लोग मनाते हैं, लेकिन जब वो अपने घर चले जाते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, यही तो हमारी जिसे कहना चाहिए कमजोरी है। अगर हम लोग वास्तव में भगवान बुद्ध को या बाबा साहब को मान लेंगे, उनकी बात सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो लोग सीख रहे हैं, जो समझदार होते जा रहे हैं, वो कभी ना कांवड़ लेने जाते हैं और ना जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वो केवल भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मिशन में काम करते हैं, उनमें ही श्रद्धा रखते हैं और वो कुछ नहीं करते। लेकिन जो लोग अभी नहीं समझे हैं, जो गहराई से उन्होंने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा है, वो लोग ऐसा करते हैं। अभी हमारा जो इतिहास है, अभी जो नाटक आते हैं, आपने देखा और टीवी पे देखा होगा, शूद्रों की बात होती है, राक्षसों की बात होती है, और हम शूद्र, हम राक्षसी जाति से हैं, लेकिन हम बड़े गौर से उसको देखते हैं और कहते हैं देखो राक्षस को मार दिया, शूद्र को मार दिया, उसको मार दिया। लेकिन हम मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि जिसको शूद्र को राक्षस को मारा है वो हम ही हैं। जिस दिन ये ज्ञान उनको पैदा हो जाएगा, उस दिन उनको सब छोड़ देंगे और वो भगवान बुद्ध के मिशन में आ जाएंगे। धन्यवाद सर। एक सवाल और है मेरा कि भारतीय बौद्ध महासभा क्या वो चिन्हित कर रही है जिन लोगों को भी बुद्ध विहार के अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष बनाते हैं, क्या वो चिन्हित करके बनाते हैं कि वो हिंदू ना हो? देखिए, प्रयास यही किया जाता है कि वो हिंदू ना हो। अगर बाई चांस अगर वो हिंदू है भी और वो पद पे आ जाता है, तो उसकी परीक्षा भी है एक तरीके की। उसको हम शपथ दिलाते हैं, 22 प्रतिज्ञा दिलाते हैं, और उसको ये सोचते हैं कि जो इसने काम कर लिया वो ठीक है, लेकिन आगे अच्छा काम करे, बाबा साहब के मिशन में, भगवान मिशन में काम करे, तो इसे एक मौका मिलता है, तो हम ऐसा प्रयास करते हैं।